तो आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझ गए। अब बात आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा है मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ज़्यादा रोटेशनल मोशन चाहिए, मतलब रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर ज़्यादा चाहिए तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना होगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना, नहीं तो मेरी बातें बोर कर रही होंगी आपको। तो मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, एक छोटा सा डीसी मोटर है जिसका वायरिंग कनेक्शन मैं करके रखा हूँ। तो इस कार्डबोर्ड के मिडिल पॉइंट को डीसी मोटर के साथ जोड़ेंगे और इसके एंड में जो दो टर्मिनल्स हैं इनको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में आएगा। इसमें डीसी मोटर को मैंने मिड पॉइंट के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसके बोथ साइड में मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो इसीलिए इसका स्पीड देखना काफ़ी ज़्यादा आएगा। अगर हम इसको सही तरीके से जोड़ते हैं तो देखा इसका स्पीड कितना ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में इसका रोटेशनल मोशन या फिर इसका रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाउ इस केस में हम क्या करेंगे, इस डीसी मोटर को इस कार्डबोर्ड के एंड पॉइंट के साथ जोड़ेंगे जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा छेद किया है, इसके रेस्पेक्ट में मैं अगर इसको ऐसे जोड़ देता हूँ तो अभी इसको रोटेट करवा के देखते हैं कि क्या हमें वही स्पीड मिल पाता है। क्योंकि मेरे थ्योरी के मुताबिक अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन इस पार्ट में ज़्यादा है और इसके अपोजिट पार्ट में कम, तो ऑब्वियसली इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जो इसको अच्छे से रोटेशनल मोशन में आने नहीं देगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो देखते हैं हमें कितना स्पीड मिल पाता है। बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में तो है पर उतना ज़्यादा स्पीड एक्वायर्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो इसलिए इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अच्छे से रोटेशनल मोशन में नहीं आ पा रहा है। तो आपको वीडियो से क्या समझ में आया कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए हमेशा दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।